So, hello everyone. I'm so excited for today's interview. We're here at NEB Sports and we're going to interview a very special athlete. So, stay tuned in. Okay, so hi. Well, Hello, it's ma'am. finally so nice to meet you. Thank you. So, how are you doing? यस मैम रेस्ट किया है अभी लास्ट संडे को कैसा गया? अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा बहुत है? अच्छा तो आपने 12 आवर्स का नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है. सो हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है मैम काफ़ी 2-3 महीने से अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे थे बहुत हार्ड वर्क किया है तो अपना गोल मिलने से बहुत अच्छा लग रहा है ओके, तो एक्चुअली हम थे इवेंट पे, है ना, Yes. एंड वी सॉ दैट आपके बहुत सारे दोस्त, मेनी पियर्स वर कांग्रेचुलेटिंग यू. सो हाउ डज दैट मेक यू फील व्हेन दे गिव यू लाइक दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट? बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है मैम अल्ट्रा में स्पेशली पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें बनाए रखता है क्योंकि जो भी अल्ट्रा इवेंट्स है लाइक उसके लिए हम बहुत प्रिपेयर करते हैं हार्ड वर्क करते हैं लेकिन लाइक मैं जैसा मानता हूँ कि कोई भी अल्ट्रा इवेंट में 40% फिजिकल होता है और 60% मेंटल होता है तो वो 60% मेंटल वही पॉजिटिवनेस हमें बनाए रखता है उसमें ओके इतना लंबा इवेंट करने के लिए okay okay that's wonderful. तो we see you, we've heard a lot about you, है ना, और आप तो काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं. तो हाउ डू यू इंश्योर कि आप एक रोल मॉडल बने जो अदर रनर्स फॉर अदर रनर्स? राइट मैम ये रहता है मैम मतलब जितना हम कम्युनिटी के लिए सर्व कर सकते हैं वो मतलब मेन गोल रहता है कि जैसे हमने सीखा अपने सीनियर्स से तो अभी आने वाले जो भी न्यू कमर्स है जो भी कर रहे हैं पहले उन्होंने पैशन से स्टार्ट किया था अभी वो कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हैं तो जो भी वो उनका क्वेरी होता है जो पूछना चाहते हैं उसके लिए हम जो भी हेल्प अपनी तरफ से कर पाए वो हमारा मेन गोल रहता है. ओके यस ओके. तो व्हेन आपने जब भी स्टार्ट किया तो आपके भी सीनियर्स थे? यस मैम. ओके ओके. तो तो मैंने आपके बारे में पढ़ा है एंड एवरीथिंग. सो मुझे पता लगा कि आप मतलब बहुत स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में नहीं थे. राइट मैम. तो वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट? मैम लाइक मेरा जो जन्म स्थान है वो जयपुर में मेरा चोमू तहसील है जो मेनली उधर फार्मिंग एरिया है पूरा तो मेरा अपब्रिंगिंग जहाँ हुआ वो पूरा एक फार्मर फैमिली है तो वहाँ से फार्मिंग का जो भी काम करने से काफ़ी एंडोरेंस था और बाद में अपना एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद में इधर ट्रेनिंग में काफ़ी रन वगैरह किया उससे हमारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ा. तो बहुत दूसरे चीज़ों में ट्रेनिंग था कि बस रनिंग में था? मैम पूरा बॉडी स्ट्रेंथ होता है तो मैक्सिमम पार्ट उसका रनिंग ही होता है क्योंकि लाइक कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका वार्म अप करना है तो थोड़ा रनिंग करना है. तो आपने रनिंग वहाँ से? यस मैम जैसे परेड भी कर रहे हैं तो उससे परेड से पहले थोड़ा रनिंग करेंगे कि सो दैट अपना बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए और हम परेड के जो भी मूवमेंट्स है अच्छे से कर पाए तो कहीं ना कहीं उससे मेरा रनिंग काफ़ी डेवलप हुआ. तो इफ़ यू आर फाइन विद इट, क्या आप थोड़ा आपके अपब्रिंगिंग के बारे में बता सकते हो, आपके स्कूल डेज एंड? तो मेरा स्कूलिंग मेरे गांव के पास में ही एक स्कूल था उसमें हुआ श्री कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल. काफ़ी अच्छा रहा मेरा पढ़ाई की सभी मैंने वहाँ 12th तक पढ़ाई किया. उसके बाद में मेरा इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़. अच्छा. तो 2-3 महीना ही हुआ था इंजीनियरिंग में फिर मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया एज ए टेक्निकल सोल्जर. तो उसके बाद में मेरा जो भी रनिंग का करियर है वहाँ जाके स्टार्ट हुआ. अच्छा अच्छा. तो आपका कोई रोल मॉडल है? रोल मॉडल मैं किसी एक व्यक्ति में पूरा नहीं अपना रोल मॉडल देखता हूँ. मैं जो भी मेरे को मिल रहा है जो भी चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे डेली लाइफ में कोई मिल रहा है मैं उनकी अच्छाइयों से सीखने का कोशिश करता हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है. स्पोर्ट्स इज सेकेंडरी थिंग. लाइक स्पोर्ट्स में जब मैं स्पोर्ट्स में इंस्पिरेशन की बात करता हूँ तो जो भी स्पोर्ट्स मैन है उनमें क्या क्या मतलब
अच्छी चीज़ें हैं वो मैं सीख के अपना मतलब बेस्ट वर्जन बन सकूं, ओके वो मेरा गोल रहता है। ओके। तो आपके जो अर्ली डेज थे जब भी आपने रनिंग जस्ट शुरू किया, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? यस, जैसे शुरुआत में रनिंग कर रहे थे तो पता नहीं होता था कि कौन सा शूज अपना रनिंग के लिए अच्छा है, कौन क्या न्यूट्रिशन में यूज करे, या रनिंग से पहले कुछ खा के भागना है कि नहीं खाना है, ड्यूरिंग भागना है कि नहीं। जैसे सुन रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं पानी नहीं पीना है भागते हुए, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो धीरे धीरे हम सीखते गए तो रनिंग स्मूथ होती गई। और कुछ रेसेस ऐसे भी हुआ शुरू में, जैसे लगा कि ये शायद मैं रनिंग के लिए नहीं बना हूँ। लाइक मैं जब बॉर्डर कर रहा था जो राजस्थान में होती है जैसलमेर में, मेरे को लगभग 40-50 किलोमीटर के पास में कुछ स्टोमक में इशू हुआ। तो मैं बीच में मेरे कोच को कॉल करके बोल रहा हूँ, सर मैं गलत कर रहा हूँ, 100 किलोमीटर मैं शायद मेरे को मैराथन तक ही करना है, 100 किलोमीटर मेरा रेंज में नहीं है, मैं छोड़ दूंगा करके। फिर थोड़ा वो जैसे ही मेरा स्टोमक सेट हुआ और अच्छा रेस गया, तो यार आते रहते ऐसे चैलेंज, अगली बार से और अच्छे से करेंगे, इस तरह से अच्छा हुआ। तो आपके जो अभी तक जो रनिंग करियर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज रनिंग करियर में एक बार मेरे को एक इंजरी हुआ था 2018 में, आईटी बैंड। तो आईटी बैंड का इंजरी था, तो उससे निकलने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। उससे पहले मैं क्रॉस कंट्री ही कर रहा था। फिर वो इंजरी से निकलने के बाद में मैंने प्योर लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन स्टार्ट कर दिया। दैन मैराथन के बाद में अल्ट्रा मैराथन में स्विच ओवर कर दिया। अच्छा। यस। और आप एयरफोर्स में थे, है ना? Yes. तो हाउ डिड दैट हेल्प विद योर रनिंग करियर? यस। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भारतीय वायुसेना अपने सभी जवानों को हर क्षेत्र में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है, वेदर इट इज़ लाइक एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड आर्ट। आप कोई भी क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हो तो भारतीय वायुसेना आपको पूरे अवसर देगा। हो सकता है आप भारतीय वायुसेना में भर्ती होने से पहले आपको घर पे उतने अवसर नहीं मिले हो, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप वहीं लिमिट हो गए हो। आप भर्ती होने के बाद में इधर सर्विस में आने के बाद भी आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे जिससे आप अपने किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। यस। तो मुझे भी बहुत सारे अवसर मिले। मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, मेरे कलीग्स ने मेरे को बहुत हेल्प किया। वो मेरे सीनियर्स ऐसे थे, मुझसे पूछा कि तुम कौन सा फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, हम तुम्हें उसी फील्ड में मौका देंगे। तो मुझे बहुत हेल्प मिली और मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। तो आप एयरफोर्स में मतलब आपके कोई गुरुजी या मास्टर जी Yes. थे? जब मैं ट्रेनिंग मेरा प्रशिक्षण ख़त्म करके मेरा पोस्टिंग हुआ पंजाब में, तो मेरा सर से बात हुआ, मेरे पहले गुरु और जिन्होंने मेरे को इस रनिंग में इस्टेब्लिश किया, वारंट ऑफिसर ठाकुर सिंह बजेटा सर। उन्होंने एज ए पेरेंट्स और एज ए कोच मेरा बहुत अच्छे से मेंटरिंग किया और मेरे को अच्छा गाइडेंस दिया और मेरे शुरुआती जो रनिंग है उसको बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। तो आप थोड़ा आपके डेली रूटीन के बारे में बताइए, लाइक हाउ डज योर डे लुक लाइक? तो मेनली हम नॉर्मल रन्स रहते हैं उस दिन। सुबह 5-5:30 उठते हैं। लॉन्ग रन्स रहेगा उस दिन 4-4:30 उठेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी देर योगा करते हैं, उसके बाद में प्री रन स्नैक्स लेते हैं, लाइक ओट्स भी ले लेते हैं, और बनाना हो गया, कभी ब्रेड जैम हो गया। उसके बाद में रनिंग करने जाते हैं। रनिंग करने के बाद में आके ब्रेकफास्ट करके थोड़ा देर सो जाते हैं और उसके बाद में शाम को फिर रनिंग करने जाएंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथ वर्कआउट करेंगे, वापस आके खा पी के फिर सो जाएंगे। तो मेनली हमारा गेम में ट्रेनिंग आवर्स इतना रहता है तो कुछ दूसरा एक्टिविटी हम कर नहीं पाते हैं, लाइक उसके साथ में कुछ नॉवेल्स पढ़ना, ये पढ़ना, थोड़ा थकान इतना रहता है। तो मैक्सिमम सोना ही हमारे लिए रिकवरी है, माइंड फ्रेश करना है, सब कुछ वही है। फिर तो अभी तो हमने रनिंग के बारे में बहुत बात कर लिया, तो अब आपका सबसे मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट थोड़ा शेयर ये थोड़ा रनिंग से रिलेटेड ही है। व्हेन आई वाज गोइंग लाइक ताइवान जा रहा था और ये मेरा आउट ऑफ कंट्री पहला ट्रिप था। तो
मैं पहली बार जा रहा था तो सबसे पहले तो अपना ट्रॉली बैग को वेट किया, तो उसमें ऑलमोस्ट, क्योंकि रनिंग शूज वगैरह बहुत कम वेट है, थोड़ा न्यूट्रिशन था और थोड़ा सा हल्का सा क्लोथिंग था, तो ऑलमोस्ट उसमें 12 kg हो रहा था। तो मेरा दोस्त है, पहले बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले तो एयरपोर्ट में ताइवान पे कस्टम वालों ने मुझे पकड़ लिया। तो मैं पकड़ लिया, तो चलो मैं एकदम सीना तान के, यस कुछ नहीं, अपन तो बिल्कुल सही है, उनके पास पहुंच गया, एकदम सीना तान के गया था। तो उसके बाद में वो लोग मेरा बैग चेक कर रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारा फ्रूट्स निकल रहा है। यार ये फ्रूट्स क्यों निकाल रहे हैं, फ्रूट्स में क्या हो गया ऐसा करके। तो बोला ये यू कांट कैरी फ्रूट्स अब्रोड। तो वो अपना कस्टम वाला जो रूल रेगुलेशन मेरे को दिखाया, तब मुझे पता चला कि फ्रूट्स कैरी नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने मेरे को बोला $3000 आपको फाइन होगा। तो मैं काउंट किया, $3000, यार ये तो बहुत बड़ा मतलब इशू हो गया, मतलब पूरा स्वेट कर रहा था मैं। तो ये मेरा मतलब मोस्ट एम्प्रेसिंग मोमेंट रहा। मुझे देखना चाहिए था, एटलीस्ट बाहर ट्रेवल कर रहा हूँ तो क्या कैरी कर सकता है क्या नहीं। मेरा दोस्त मेरे को सजेस्ट किया था कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो उसको उधर ज़्यादा दिक्कत होगा, तो उस दोस्त ने बोला तुम कुछ फ्रूट्स लेके जाओ। तो मैं अनार रख लिया, 2-3 दिन में ख़राब नहीं होगा। अनार रख लिया, एप्पल रख लिया, ऐसा कुछ आइटम रख लिया था कि 2-3 दिन में ख़राब नहीं होगा और मैं वहाँ जाके अच्छे से खा सकता हूँ। तो ये रहा। How did you get out of that situation फिर? बहुत मुश्किल था। मैंने वहाँ के दोस्त को कॉल किया, उन्होंने उनसे बात की। दे वर थिंकिंग लाइक दैट मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं उनको कॉल किया हूँ। पैसा था लेकिन मैं बोल रहा था कि यार फ्रूट्स के लिए कौन पकड़ता है करके, मुझे नहीं पता था ऐसा रूल्स है करके। कस्टम्स से पहली बार मैं उधर वाकिफ हुआ कि ऐसे आपको ये भी देखना है कि आप क्या चीज़ कैरी कर रहे हो, उसका कस्टम क्लियरेंस है कि नहीं है। तो बाद में मेरे दोस्त लोग सब मजे लेते हैं, अच्छा इस बार हमारे फ्रूट्स लेके जाना वहाँ बेचने के लिए। तो बहुत मतलब मजे लेते रहते हैं अभी भी। उसके बाद में मैं अगली बार जब ताइवान गया 2023 में, तो काफी मेरे रिलेटिव्स फोन कर रहे थे, अमर थोड़े फ्रूट्स लेके जाना हमारे लिए भी बेचने है उधर। बहुत एम्ब्रेसिंग मोमेंट रहा है। तो आपके रनिंग करियर में सबसे हाई या सबसे पॉजिटिव पॉइंट कौन सा था? लास्ट ईयर कैनबरा में जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो हमने ऑलमोस्ट 4.5 months ट्रेनिंग किया था। बहुत लंबा ट्रेनिंग था, उसमें हमने डे में 12 आवर्स भी रन किया था, नाइट में 10 आवर्स रन किया था, बहुत सारे 6 आवर्स 8 आवर्स नाइट में, दिन में बहुत लंबा ट्रेनिंग किया था। और उसके बाद में जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुँचे तो उधर मॉर्निंग हमारा रेस था 9 बजे से स्टार्ट होने वाला था, तो सुबह 3-4 बजे से ही बारिश स्टार्ट हो गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मुश्किल हो जाएगा, जो इतना मेहनत किया है वो अभी नहीं कर पाएंगे, इतना बारिश में रन करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी वो रेस मतलब इतना अच्छा गया, मेरा 272 किलोमीटर हुआ उसमें, और मेरा नेशनल बेस्ट हुआ। पहले मैंने 257 कर रखा था इधर इंडिया में, बेंगलुरु में ही। तो वो मेरा सबसे अभी तक का हाई पॉइंट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उस रेस के बारे में सोच के, याद करके उसका मेमोरीज, कैसे मैं पूरा 16-17 हावर्स तक एक फ्लो में गया। दैट वाज द थिंग, यस। तो जब आप भागते हो मेंटली आपके माइंड में क्या होता है, मतलब आपका कोई कोपिंग मैकेनिज्म है या ऐसा कुछ? यस, बस मेरा यही टारगेट रहता है कि मुझे मैक्सिमम हावर्स के लिए थोड़ा स्माइलिंग रहना है, ताकि मैं खुश रहूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कब 24 आवर्स चला गया। जब मेरा स्माइलिंग भी थोड़ा फेल हो जाता है, टफ हो जाता है रेस और मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैं दिमाग में सोचता हूँ कि यार यस, मैंने इसी दिन के लिए ट्रेनिंग किया था, मुझे करना चाहिए, अब नहीं करूँगा तो फिर कभी नहीं कर पाऊँगा। ऐसा करके अपने आप को मजबूत बनाता हूँ। और कुछ मैं ऐसा सोचता हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता रहे। मेरा कुछ लाइफ का ऐसा मेमोरीज होता है जो मुझे खुशी देता है, वो मैं वापस से उनको रिगेन करता हूँ और उनके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता है। या फिर मैं सोचता हूँ कि क्या लाइफ में अब अच्छा होने वाला है, उससे और थोड़ा पॉजिटिविटी आएगा, या कैसे कि लोग मेरे को हेल्प किया है रनिंग में, कैसा मेरा पूरा लाइफ में मुझे ऐसे ऐसे अच्छा लोग मिला जो मुझे हेल्प किया, मुझे मेरा जो भी गोल था वो अचीव करने में हेल्प किया, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प किया।
तो उनके बारे में सोचने से मुझे मतलब टाइम का पता नहीं चलता है और मेरा रेस अच्छा हो जाता है। ओके, तो आपका एनईबी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएशन कैसे चालू हुआ? एनईबी स्पोर्ट्स लाइक इंडिया में जब से अल्ट्रा रनिंग स्टार्ट हुआ है तो अल्ट्रा रनिंग को मेनली एनईबी स्पोर्ट्स के सर नागराज जड़ीगा सर वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक हमारे सीनियर्स बताते हैं जब शुरू में अल्ट्रा रनिंग स्टार्ट हुआ था तो 24 आवर्स रन करने के लिए सर उनको टिकट्स भी देते थे। लाइक दिल्ली से अगर कोई रनर आके करना चाहता है तो उसको टिकट्स भी देंगे, उनका रजिस्ट्रेशन तो करेंगे कि भाई टिकट्स भी देंगे और तुम आके करो। तो इस तरह का सपोर्ट नागराज अड़ीगा सर ने इधर एनईबी स्पोर्ट्स से अल्ट्रा रनिंग को डेवलप करने के लिए इंडिया में दिया। उसके बाद में जब से हम अल्ट्रा रनिंग कर रहे हैं तो सर ने एज ए गार्जियन एज ए पेरेंट्स जैसे हमें फील करवाया। व्हाटएवर हमें जो भी दिक्कत रहा सर ने हमारा हेल्प किया। जो भी लाइक उन्होंने जब हमारा 240 किलोमीटर हुआ तब सर लाइक मिले हमसे और लाइक बोले कि आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप आइए हमारे एक बार ऑफिस में मिलिए, हम बात करेंगे। कोई भी हेल्प चाहिए इन एनी लाइक न्यूट्रिशन हेल्प और कुछ आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो बोलिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो एनईबी स्पोर्ट्स काफ़ी हेल्प कर रहा है अल्ट्रा रनिंग को डेवलप होने में। अभी बहुत सारी चैम्पियनशिप भी यहाँ हो रही है अल्ट्रा रनिंग की। लाइक 2022 में यहाँ एशिया ओशिनिया 24 आवर्स चैम्पियनशिप हुई थी। उसके बाद में 2023 में हुआ एशिया ओशिनिया 100 किलोमीटर का चैम्पियनशिप और उसके बाद में 50 किलोमीटर का वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हुआ इधर अपना इंडिया में। तो बहुत सारी चैम्पियनशिप अपने इंडिया में हो रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब एनईबी स्पोर्ट्स की तरफ से काफ़ी मतलब कंट्रीब्यूशन है अल्ट्रा रनिंग को इधर बूस्ट करने में। ओके, तो आपके जो पर्सनल गोल्स है या ऐसा सेट गोल्स है तो हाउ डज एनईबी स्पोर्ट्स हेल्प यू अचीव दैट? तो अभी हम लाइक जब हमारा 2024 में कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया में गेम हुआ उससे पहले लाइक 5-6 महीने पहले से हम एज एक टीम हमारा है एनईबी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस टीम करके, उसमें एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच हैं विवेक सर एंड न्यूट्रिनिस्ट है शैमी एंड लाइक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है अभिषेक जगन सर। हमारे कोच साहब है संतोष सर एंड अश्विन जी मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऐसा एक पूरा टीम है हमारा सब चीज़ देखने के लिए। हमारा ब्लड टेस्ट होगा, अगर कुछ प्लस माइनस है तो उसके लिए क्या सप्लीमेंट देना है, तो ये सब कुछ लुक आफ्टर हो रहा है। हमें क्या वर्कआउट करना है, कैसे वर्कआउट करना है, वो कोच साहब देख रहे हैं। और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में क्या हो रहा है, जैसे हम पहले कर रहे थे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग तो उतना मतलब एक लाइन में नहीं कर रहे थे। तो अभी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच हैं विवेक सर, तो वो हमें अच्छे से ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि जो आपकी रनिंग में यूज हो रही है मसल्स उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए और मसल्स है उनका एक लाइक फिनिशिंग जैसा ट्रेन किया जाए सो दैट इतना लोड ना हो बॉडी में कि आपका रनिंग में दिक्कत ना हो। लाइक हमें दूसरे दिन 5 घंटे रनिंग भी करना है, पहले दिन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी करना है। अगर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में ज़्यादा लोड हो जाएगा तो हम वो 5 घंटे रन नहीं कर पाएंगे। तो एक पूरा टीम होने से क्या हो रहा है, हम एक ओवरऑल बेनिफिट मिल पा रहा है और हम अच्छे से अपने गोल्स चेस कर पा रहे हैं। ओके, तो मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, तो आपका क्या मैसेज है अपकमिंग रनर्स के लिए? अपकमिंग रनर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है, द फर्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की। लाइक ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई ख़राब स्पोर्ट्समैन है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है। जो अच्छे से मेहनत कर रहा है, डिसिप्लिन रह रहा है, चीज़ों को सीख रहा है समय के साथ में। हम शुरू में एकदम ऐसे ही शुरू करते हैं। जस्ट मैंने रनिंग ऐसे एज ए मेरा ट्रेनिंग मतलब कंप्लीट करने के लिए एयरफोर्स का ट्रेनिंग पूरा करने के लिए रनिंग सीखा। मैंने कभी पहले ऐसे नहीं सोचा था कि मैं एक रनर बनने वाला हूँ या फ्यूचर में अल्ट्रा करने वाला हूँ। लाइक मैंने जब मेरा पहला अल्ट्रा किया था तो मैं डर रहा था कि यार 100 किलोमीटर कोई भागता है क्या, कहीं बीच में गिर विर नहीं जाए। तो अगर हम अपने पूरे प्रयासों में क्या बोलते हैं ईमानदारी है और सब चीज़ों को सीखते जा रहे हैं, सीनियर्स को सुनते जा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस लोगों को से इनपुट अपन को मिल रहे हैं उनको अपनाते जा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि अपन मतलब अपने गेम में फर्स्ट पोजीशन तक पहुंच सकते हैं।
कोई भी मेडल अपन आराम से जीत सकते हैं। कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं उस कैटेगरी का स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ कि मैं मेडल ला पाऊंगा इंडिया के लिए, कभी ऐसा नहीं होता है। बस बात डिपेंड करती है आप मेडल लाएंगे कि नहीं लाएंगे, आपने कितना मेहनत किया है, दैट इज़ द ओनली थिंग। तो और दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट ऐसे ही कोई सप्लीमेंट्स पे मत जाइए जो कोई आपको बोलता है कि आपका परफॉर्मेंस बूस्ट कर देगा या ये सप्लीमेंट आप ले लोगे तो एकदम आप तगड़ा हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपको हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको बूस्ट कर दे, आपको थोड़ा इफेक्ट दिखा दे कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल आप उससे नहीं मिल पाएंगे आपको। तो उससे अच्छा है आपके बेसिक न्यूट्रिशन पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपका बेसिक न्यूट्रिशन, आपको विटामिन डी किससे मिलेगा, आपको विटामिन B12 किससे मिलेगा, आपको प्रोटीन किससे मिलेगा, आपको कार्ब किससे मिलेगा, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स किससे मिलेंगे, अगर आपको ये सब पता है तो आपको कुछ जो आज तक डोपिंग वगैरह हो रहा है उस तरह का सप्लीमेंट लेने का कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मैं यही, अगर न्यूट्रिशन का एजुकेशन सभी को मिल जाएगा, और आजकल तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है, लाइक यूट्यूब पे अपन देख सकते हैं, कुछ पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कुछ अच्छा बुक्स पढ़ सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं कि क्या क्या सप्लीमेंट का अपन को ज़रूरत है और किस तरह का ट्रेनिंग अपन को करना चाहिए। So after interviewing Amar, we are here at NEB Sports with Ashwin. Hello Ashwin. Hi. Would you like to introduce yourself? Hi, my name is Ashwin. I am a director at NEB Sports. Okay. So we were at the event, right? We met at the event and we saw Amar break the record. So how do you feel about it? I feel good. You feel good? It's always good to see our athletes do great things. I think it just goes to show that, again, I'm a huge believer of processes over everything. I don't think that, I don't want Amar to be the only athlete that we see doing great things. I want him to be a stepping stone for other athletes. I want to create a process that any athlete after him can replicate, and then we'll see success in everything. Because I think I strongly believe in this concept of like logistics. Battles don't win wars, logistics wins wars, and it's something you see in history as well of how when barbarians used to fight Romans and things like that, they used to get like mesmerized by the entire logistical supply chain of the Romans. So I really want to build a very robust, strong system for all our athletes, so that when they go on the track or they go on the field on race day, they just have to just relax. They don't have to worry about injuries, race day plan, fueling, nothing. They just go run, and the team is behind them, supporting them, gathering all the data and stuff like that. I think this race was pretty big for us from a physiological perspective, because I know Amar, he always complains about feeling sleepy during the night time, and so that 12-hour section was really a huge opportunity for us to understand what goes on underneath his engine. From a physiological perspective, we were doing a lot of blood work to understand all his key biomarkers. We were also trying to understand his heart rate, understanding what happens, and of course he's been patched with a glucose monitor, so we wanted to understand how his heart functions during that time. A lot of other things, like for example, if you introduce caffeine to a system, what happens exactly. So there's so many specifics to Amar that we wanted to understand and give him a very detailed race plan for when he does the 24 hours. And this was one small step towards that thing. So I feel good that we were able to do this. In fact, I think I was more worried and stressed out about ensuring that he has all the data, because to me personally, I think Amar is going to break records and do great things. I don't have any doubt about that. It's more that we have all the information we need to like learn from this, so that when Amar runs the next 12 hours or 24 hours, there's a very robust plan there. Yeah, and it's a huge thing. It's a relationship that we build. I think I was telling Amar that as he runs these races and he does all these things, it's so important for us to even have that communication and trust. And yeah, it's so much from a science perspective, from a team's perspective, we need to understand Amar really well, and that means us being in the trenches with him, on the race, on the track with him, understanding every single measurable data point that we can, and then of course putting it into the human equation, because
it's a beautiful race with ups and downs, hills and valleys, only because there's a human element to it. You know, he is smiling the entire time during the race, but he doesn't. He loses his smile at some point, and we want to understand what happens. I know that he was wearing a heart rate monitor, so there's like all these things. You know, when he stopped smiling, what happened? Why did that happen? Was it the gel that he had? Was there a dip in his glucose? What happens to his body afterwards? We're doing a bunch of tests with him, like even through these days. I think he's been jabbed with multiple needles. He's basically becoming our science experiment. But more than anything, it's all these it's these things that's never really been done in ultra running before. It's a very, very strong, robust system in place where Amar really just has to worry about running. He doesn't have to worry about anything else. Like he just wakes up, as he says, he just has to wake up, run, sleep, eat, and that's pretty much it. We'll handle everything. It's a long journey we have. I think it's now, we are in March, huh? We finished April's now, and now we have so many things left. So to say that how I feel about him doing the national record, yeah, I'm happy. I'm really happy for him. I think I'm sure, you know, personally, I know he's gone through a lot, and for him to do this, it's amazing. For the team, also, it's super. We're very excited. It proves a lot of the things that we were kind of working behind. And secondly, I would say that, again, there's a long road. There's so many things that we need to do and we need to learn. We have to do a 12-hour treadmill run at some point, and we have to do a 24-hour run again with it's going to be getting as much data as possible so that when we set foot in Albi, France, we know hour by hour, minute by minute what's going to happen to Amar's body. And I think by then, I'm hoping, my vision is that we'd have Amar's trust, where Amar will, you know, just tell us that I feel this. He'll give us better information so that we can process data and we can tell him exactly what to do. And he also trusts us that we tell him, hey, Amar, you need to do this, you need to do that. And he'll also listen to us. So it's we've got a long battle ahead of us. It's very exciting to see all this come into fruition, because it started in, I think, last year. No? Yeah. We all sat together and came up with plans and stuff, and we failed many times. I know in the 100-kilometer World Championship, we had a huge setback, and it was a big, failure is a failure. You learn from it and we step forward. So I think it meant a lot to the team and to Amar as well, that after what happened in 100-kilometer World Championship, we were able to come here and do this together as a win. So it felt good, because again, we're a team. So when we lose as a team. When we win as a team. So it was wonderful interviewing both of you. Thank you so much for joining us. Thank you. And all the best for your upcoming Thank you. races. I hope you do well. Yeah.